राम राम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज हम रीजनिंग में बात करेंगे डायरेक्शन टेस्ट या दिशा परीक्षण के। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक के अंतर्गत हमसे दिशा संबंधी ज्ञान पूछा जाता है। दिशा संबंधी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तो आज का हमारा टॉपिक है दिशा परीक्षण। टॉपिक कौन सा है? दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण या डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट, दिशा परीक्षण। तो हमें इसमें दिशा संबंधी ज्ञान का होना अति आवश्यक है। तो सबसे हमें बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जो मुख्य दिशाएं होती हैं वे चार दिशा होती हैं। चार दिशा होती हैं: उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यदि हम बात करें दिशाओं की, तो जिस साइड से सूर्य उगता है हमेशा सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। सूर्य उगने की जो दिशा होती है वह पूर्व होती है, और सूर्य उगने की जो विपरीत दिशा होती है वह पश्चिम दिशा होती है। और अपन कह सकते हैं जो ऊपर की ओर दिशा होती है हमारे सिर की तरफ उत्तर होती है। यदि हम कागज़ पर बात करें या कॉपी पर बात करें तो हमेशा जो हमारी ऊपर की दिशा होती है वह दिशा कौन सी होती है? उत्तर। जैसे अपनी ये कागज़ है तो इसके बात करेंगे, इसके उत्तर दिशा कौन सा होगा? तो इसकी जो ऊपर वाले जो होगी उसे हम मानते हैं उत्तर। उत्तर या ऐसे नॉर्थ, नॉर्थ भी बोल सकते हैं। उत्तर के सामने, उत्तर के जस्ट सामने होती है दक्षिण। क्या? दक्षिण। दक्षिण, दक्षिण की बात करें या साउथ। अपन बात करें जो हमारे राइट हैंड की तरफ कागज की में बात करें तो कागज में जो हमारा राइट हैंड होता है वो हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता है। तो ये दिशा होगी अपनी पूरब, या हम बोल सकते हैं ईस्ट। और पूरब के जो विपरीत दिशा होगी वो होगी पश्चिम, या फिर अपन बोल सकते हैं वेस्ट। तो हमने बात करी कि जो कागज में जो सबसे ऊपरी तरफ जो दिशा होती है, डायरेक्शन होता है, वो होते ही नॉर्थ या उत्तर। उत्तर के जस्ट विपरीत होती है दक्षिण या साउथ। और जो हमारे राइट हैंड हमेशा कागज पर जब भी हम लिख रहे हो तो हमारा राइट हैंड हमेशा पूर्व दिशा की ओर होता है और लेफ्ट हैंड हमेशा हमारा पश्चिम की ओर होता है। तो देखिए दोस्तों, पूर्व पश्चिम की बात हुई, और यदि हमारी है तो मुख्यतः कितनी दिशा हो गई? चार दिशा हो गई: उत्तर, दक्षिण और पूर्व पश्चिम। सूर्य हमेशा पूर्व दिशा की ओर से उगता है और सूर्यास्त हमेशा पश्चिम में होता है। लेकिन चार इसके उप दिशाएं भी होती हैं। अपन और ज़्यादा डिटेल में बात करें तो चार दिशाएं और होती हैं, जिसे अपन बात करें तो ये तो वो अपना उत्तर, यह दक्षिण, यह वो अपना पूरब, यह पश्चिम। लेकिन एक दिशा ये होगी इसकी, इसके बीच में एक ये होगी और एक ये होगी और एक अपन की यह होगी। तो चार दिशा तो ये मुख्य और चार उप दिशाएं हम इन्हें कह सकते हैं। चार इनको हम उप दिशाएं कह सकते हैं। उप दिशाओं की अपन बात करें तो इसे इसे क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हम, इसको कहेंगे उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम, इसका नाम क्या होगा? उत्तर पश्चिम होगा। यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो नाम होगा
वो होगा पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम। इसे क्या कहेंगे हम? दक्षिण पश्चिम। इसे क्या कहेंगे हम? दक्षिण पूर्व। क्योंकि दक्षिण और पूर्व के मध्य में था, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम? दक्षिण पूर्व कहेंगे। यदि इसकी बात करें तो ये दिशा होगी हमारी उत्तर पूर्व। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर पूर्व होगी। तो दिशाओं की बात करें, दिशा मुख्यतः 4 होती हैं, लेकिन इनकी 4 उप दिशाएं भी होती हैं, इसलिए कुल दिशाओं की संख्या कितनी हो गई? 8 हो गई। यदि मुख्य दिशाओं की बात करें तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। यदि हम उप दिशाओं की बात करें, इसको कहेंगे हम उत्तर पश्चिम। इस दिशा को कहेंगे उत्तर पश्चिम, और इसको कहेंगे हम उत्तर पूर्व। इसे कहेंगे दक्षिण पश्चिम, इसे कहेंगे दक्षिण पूर्व। ये हुए 4 अपनी उप दिशाएं। और अपन आगे बात करें तो इस हमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन 8 दिशाओं के आधार पर ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक के अंतर्गत, और हमें इसके लिए दिशा का ज्ञान होना अति आवश्यक है। आगे अपन बात करते हैं दोस्तों, देखिए आगे बात करें घड़ी की दिशा के आधार पर। घड़ी की दिशा, देखिए दोस्तों, घड़ी की दिशा की अपन बात करें, सपोज करो यह अपनी घड़ी है, ये अपनी घड़ी है। यदि हम बात करें तो घड़ी हमेशा जो घड़ी की दिशा में चलेंगे हम, तो घड़ी की दिशा होती है ऐसे। घड़ी की दिशा में चलेंगे तो हम इसे बोलते हैं भाई साहब क्लॉकवाइज। क्या बोलेंगे इसको हम? क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम? क्लॉकवाइज बोलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के दिशा में चलना, हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज कहेंगे, या हम क्लॉकवाइज को बोल सकते हैं दायां। क्लॉकवाइज मतलब दायां, हम दाएं भी कह सकते हैं। क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलेंगे तो हम दायां या घड़ी की दिशा में, इसे कहेंगे हम। और घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में जब चलेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज, या फिर हम दायां कह सकते हैं। और अपन बात करें, यदि इस डायरेक्शन को हम क्या बोले? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब हम घड़ी की दिशा में, जब हम घड़ी की दिशा में चलें तो हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्लॉकवाइज का मतलब होता है दाईं ओर, मतलब घड़ी में हम दाईं ओर चलेंगे। यदि हम इस डायरेक्शन को इससे ऐसे शो ना करके, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में, देखिए दोस्तों, घड़ी की विपरीत दिशा में यदि हम उल्टा चलना प्रारंभ करेंगे या घड़ी की विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं तो हम इसे एंटी क्लॉकवाइज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इस डायरेक्शन को हम बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, इसे क्या कहेंगे हम? एंटी क्लॉकवाइज, या हम बोल सकते हैं इसे वामावर्त। और क्या कह सकते हैं हम इसे? वामावर्त कह सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त, या हम बोल सकते हैं। और इसे घड़ी की विपरीत दिशा, और क्या कह सकते हैं इसे? घड़ी की विपरीत दिशा।
और क्या कहेंगे इसे हम, बायां। देखिए दोस्तों, जब हम घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं तो हम इसे क्या बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, या अपन वामावर्त कहें, या घड़ी की विपरीत दिशा में कहें, या बायां कहें, तो बात एक ही होएगी जब हम घड़ी की हम विपरीत दिशा में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब हमें बाएं चलने के लिए कहा जाए तो हमें क्या चलना है, घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे। जब हमें क्वेश्चन के अंतर्गत दाएं चलने के लिए कहा जाए तो हम घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करें अपन, जैसे याद रखना दोस्तों, जब हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम दाएं, जब हमें दाएं जाना हो तो हम क्लॉकवाइज जाएंगे, जब हमें बाएं जाना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, जिसे अपन बात करें, ये अपनी ये दक्षिण, पूरब और अपना पश्चिम। यदि देखिए दोस्तों, प्रश्न में कहा जाए कि उत्तर से उत्तर से दाईं ओर चलें, तो हम उत्तर का दाईं ओर किधर चलेंगे, इधर चलना होगा हमें, या घड़ी की दिशा में चलना होगा। तो दाएं किधर होगा, इधर होगा। जब हमें घड़ी की दिशा में चलने के लिए कहा जाए, या फिर दाएं, उत्तर से दाएं चलने के लिए कहा जाए तो हम इधर चलेंगे। यदि हम उत्तर से बाएं चलने के लिए कहा जाए तो अपन ये चलेंगे घड़ी की विपरीत दिशाओं में। देखिए दोस्तों, फिर हमसे पूरब से कहा जाए, यदि हमें पूरब से दाएं जाना हो तो हमें घड़ी की दिशा में जाएंगे। और यदि हमें पूरब से बाएं जाना हो तो हम विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे, या एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। तो इसका ये तो होगा दायां और ये होगा बायां, पूरब से बायां। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए दक्षिण से दाएं चलने के लिए कहा जाए तो हम घड़ी की दिशा में जाएंगे। जब घड़ी से हमें दाएं चलने के लिए कहा जाए प्रश्न में, तो हम घड़ी की दिशा में जाएंगे, तो ये क्या होगा, दायां होगा। यदि पश्चिम से बाएं चलने के लिए कहा जाए तो अपन घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे। तो घड़ी का बायां किधर होगा, इधर होगा। देखिए दोस्तों, जब हमें प्रश्न में क्या कहा जाए, दायां बाएं चलने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है, घड़ी की दिशा में जाकर देखना है। यदि हमें क्वेश्चन के अंतर्गत दाएं चलने के लिए कहा जाए, या क्लॉकवाइज चलने के लिए कहा जाए, या दक्षिणावर्त दिया हमें, तो हमें क्या जानना होगा, घड़ी की दिशा में चलेंगे, देखते हैं। यदि दोस्तों और बात करें इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के लिए, और देखें, अपन और देखें, जैसे कि यह, यदि ये लाइन है, इस लाइन से आपको बोला जाए कि इससे दाएं जाना है, तो अपन दायां किधर जाना है, दाएं जाने के लिए हमें घड़ी की दिशा में चलना होता है, या दक्षिणावर्त चलने के लिए हमें क्या चलना होता है, घड़ी की दिशा में, या क्लॉकवाइज जाना होता है। तो इसका दायां किधर होगा, बोलिए दोस्तों, इसका दायां होगा इधर। यदि सपोज करो ये लाइन है, इस लाइन से आपसे बोला जाए कि बताइए इसके हमें बाएं जाना है, इसके बाएं हमें जाना है, तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में या एंटी क्लॉकवाइज जाना होगा। और घड़ी की विपरीत दिशा हमारी किधर होगी, तो इसका बायां किधर होगा, इधर। इसका बायां होगा। तो देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ ये समझ में आ चुका होगा। दाएं बाएं का खेल है, कुछ नहीं है इसके अंतर्गत। हमें याद रखने योग्य ये बात है इसके अंतर्गत, जब हमें दाएं जाना हो या क्लॉकवाइज जाना हो तो हमें घड़ी की दिशा में चलते हैं, और जब हमें बाएं जाना हो या घड़ी की बाएं जाना हो तो हमें घड़ी की विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, कौन के आधार पर घूमना, कौन के आधार पर घूमना।
कोण के आधार पर घूमना, तो कोण के आधार पर कैसे घूमते हैं देखिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारी 8 दिशाएं हो चुकी हैं। यदि इसे हम 0 डिग्री माने, यदि हम इसे 0 डिग्री माने और इसे हम क्या कहेंगे उत्तर, इसे दक्षिण, इसे पश्चिम, इसे पूरब, तो तो ये होगी अपनी दक्षिण पश्चिम, ये होगी अपनी उत्तर पूर्व, ये होगी अपनी पश्चिम उत्तर, ये होगी अपनी दक्षिण पश्चिम, ये होंगी हमारी दिशाएं। तो देखिए दोस्तों, हमें ये से 0 डिग्री माने तो हमेशा दो दिशाएं होती हैं, ये हमेशा इनके बीच का जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। जैसे हम बात करें तो उत्तर और पश्चिम के जो ये कोण है ये कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। लेकिन इसकी बात करें तो जो ये कोण होगा ये 45 डिग्री का बनाएगी। उत्तर और जो पूरब के जो मध्य जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 45 डिग्री के का बनेगा। यदि आपसे क्वेश्चन के अंतर्गत कहा जाए कि उत्तर से 45 डिग्री पर घूमना है, किधर किधर घूमना है, दाएं या क्लॉकवाइज, ये क्या होगा क्लॉकवाइज घूमेंगे हम 45 डिग्री, तो जो हमारी डायरेक्शन आएगी वो होगी उत्तर पूरब। यदि हमसे उत्तर से 90 डिग्री घुमाओ, दाएं और घूमना हो 90 डिग्री, तो हमें जो डायरेक्शन प्राप्त होगी वो होगी पूरब। यहाँ पर कितने डिग्री कौन बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। यदि आपसे कहा जाए, फिर आगे कहा जाए आपसे कि इससे यदि उत्तर से आपको 135 डिग्री पर घूमना है, तो आपको जो यहाँ पर कितना होगा 135 डिग्री पर घूमना है। जो डायरेक्शन आ गया दक्षिण और पूरब दक्षिण होगी। यदि अपन बात करें इसकी तो यहाँ पर जो डायरेक्शन आए उत्तर से दक्षिणावर्त, यदि आपको घूमना हो कितनी डिग्री, 180 डिग्री, कितनी 180 डिग्री घूमना हो तो ये आएगा। तो देखिए दोस्तों, और बात करें तो यहाँ पर जो होगा, यदि आपसे और कहा जाए तो यहाँ पर 45 डिग्री और ऐड हो जाएगा, और जब हम 45 डिग्री इसके अंतर्गत ऐड करेंगे तो यहाँ पर 225 डिग्री का कोण बनेगा। कितनी डिग्री का कोण बनेगा, 225 डिग्री का कोण बनेगा। यदि दोस्तों आपसे फिर कहा जाए, यदि आपसे उत्तर के और उत्तर से या पश्चिम पर आना हो तो 45 और ऐड हो जाएगा 225 के अंतर्गत, तो यहाँ पर हो जाएगा 270 डिग्री का कोण, 270 डिग्री का कोण बनेगा। यदि अपन बात करें यदि और बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 315 डिग्री का बनेगा। कितने डिग्री कोण बनेगा, 315 डिग्री का कोण बनेगा। और यहाँ पर 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री जब हमें घूमने के लिए कहा जाए तो हम उसी दिशा पर घूमकर आ जाते हैं। देखिए दोस्तों, ये अपना हुआ कोण के आधार पर घूमना। कोण के आधार पर जब हमें क्वेश्चन के अंतर्गत घूमने के लिए कहा जाए तो हमें क्या करना है। यदि हमें कहा जाए कि उत्तर दिशा से आपको 135 डिग्री दक्षिणावर्त या क्लॉकवाइज घूमना है, तो जब हम इससे उत्तर दिशा से हम 135 डिग्री घूमेंगे तो हमारी जो डायरेक्शन आएगी, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 90, यहाँ पर होता है 135 डिग्री, तो हमारी जो दिशा आएगी वो ये पूरब है, दक्षिण है, तो ये कौन सी दिशा आएगी अपनी, दक्षिण पूरब। तो बताइए कौन सी दिशा में पहुँचेंगे आप, और दक्षिण पूरब में पहुँचेंगे। यदि आपसे एंटी क्लॉकवाइज या वामावर्त पूछे तो सेम सिचुएशन होगी। देखिए दोस्तों, एक डायग्राम उसका भी शो करके देखेंगे। ये तो हुई हमारी जब हमें दक्षिणावर्त घूमने के लिए कहा जाए।